अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे वहां से देख लेना। चैप्टर 1 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर चैप्टर 1 का एंड हुआ था। तभी क्रिस्टा कुन विन से कहती, तो यह सच है, तुम सचमुच में भूल गए हो हमारे बारे में और मेरे बारे में, शादी करने का हमारा वादा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। पर काटोरी शादी वाली बात को सुनकर काफी तेज से चीखती है। क्रिस्टा काटोरी को इग्नोर मारते हुए विन को समझाने लगी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ मास्टर विन, यह ठीक है, भले ही तुम्हें मेरी याद ना हो। साथ ही साथ वो उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहती, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ। मास्टर विन ये सब सुनने के बाद वो उसको देखकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, पर वो उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ के स्टूडेंट उन दोनों को काफी हैरानगी से देख रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की विन की मंगेतर है। साथ ही साथ उसका चक्कर काटोरी नीका से भी चल रहा है, यह तो एक नंबर का ठरकी निकला। अगले सीन में विन उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, पर काटोरी नीका उससे बातें कर रही थी, लेकिन विन का ध्यान उस बात पर नहीं था। इसलिए काटोरी नीका चिल्लाते हुए बताती है, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बना रहे हैं। फिर विन समझते हुए कहा, ओह उसके बारे में। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काटोरी नीका कहने लगे, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो जो उसने कही थी। अरे यार, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि लोग आजकल भी मंगेतर वाली बकवास करते हैं? जिसका जवाब देते हुए विन कहता है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, अपना कुछ भी पास्ट मुझे याद नहीं है, और मैं सोच रहा था क्या होगा अगर वह क्रिस्टा लड़की वास्तव में मेरे बारे में कुछ जानती हो। तभी काटोरी नीका उसकी बात को वहीं रोकते हुए बताती है, क्या यह सच में मायने रखता है? प्रेजेंट को एंजॉय करो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। काटोरी नीका की ऐसी बातों को सुनकर विन इम्प्रेस हो चुका था। तभी नीका ने कहा, यह सब छोड़ो, चलो हम अपनी प्लानिंग की तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास पूरे 3 दिन हैं। मैं कुछ मजेदार करना चाहूंगी। वैसे क्या तुम मुझे ड्यूमा सिखाओगे? इसी के साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी हम उनके पीछे क्रिस्टा को देख पाते हैं, जो उनको जाता देखकर कह रही थी, मास्टर विन मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर विन के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर काटोरी नीका विन के गेट के पास खड़ी होकर बेल बजा रही थी। इसी के साथ विन ने दरवाजा खोला, जहाँ पर उसने देखा कि काटोरी नीका उससे गुड मॉर्निंग कर रही है, जो सुनकर विन कहता, तुम सुरक्षित रूप से जाने के लिए तैयार दिख रही हो। विन का ये कहना ही था। तभी काटोरी नीका काफी खुश होने के साथ बताती, मैं आज की प्लानिंग ट्रिप का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। एक खूबसूरत तारों से भरी रात के आसमान के नीचे लाइव स्ट्रीम करना एक सपने की तरह है। बेहतर होगा कि तुम इसे देखो और अपना डेक लाना मत भूल जाना। जिस पर विन बताता, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ ड्यूमा खेलूंगा। फिर काटोरी नीका कहती, अच्छा, और इसी के साथ हमारी प्लानिंग शुरू हो गई। उसी वक्त विन निराश होते हुए कहा, कुछ तो गलत है। पर काटोरी नीका उससे पूछती, इसका क्या मतलब है? तभी विन ने अपने पीछे देखा और वो काफी घबरा गया, क्योंकि उसके पीछे क्रिस्टा खड़ी थी। उसको देखकर काटोरी नीका भड़कते हुए कही, तुम फिर से? इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक खूबसूरत नजारे की तरफ आ जाता है, जहाँ पर ट्रेन भी चल रही थी, पर उस ट्रेन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ पर क्रिस्टा विन के कंधों पर अपना सर रखकर सो रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर विन बुत बनकर वहीं बैठा था, लेकिन उससे भी ज्यादा काटोरी नीका की हालत काफी खराब थी, क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी चिढ़े हुए थे। उसका मन कर रहा था कि उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और इन दोनों का यह सफर काफी शानदार रहा। पर काटोरी नीका इन सबसे जल्दी उभर नहीं पाएगी। फिर हम एक गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ पर विन काटोरी नीका को मना रहा था, अरे चलो प्लीज, नाराज होना बंद करो, मुझे पता नहीं था कि वह मेरे ही घर में थी। जिस पर एग्री करने के साथ क्रिस्टा बताती, खैर दरवाजा खुला था, फिर तुम देख ही सकती हो। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर काटोरी नीका क्रिस्टा से कहती, और मुझे वास्तव में क्या देखना चाहिए? उस पर क्रिस्टा प्लस करते हुए कहती है, खैर यह तो जरूरी ही है। उसकी यह उलझनों वाली बातों को सुनकर काटोरी नीका गुस्से में बोली, इसे बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम बस विन को फॉलो करके यहाँ तक आ सकती हो। नहीं,
सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्कूल में भी उसके साथ ऐसा वैसा करना। जो सुनने के बाद कृष्णा एकदम शांत होने के साथ बताती है, क्या इसमें कुछ गलत है? आखिरकार हम दोनों ने शादी करने की कसम खाई थी। क्या यह मेरे लिए अजीब बात नहीं होगी अगर मैं उनके साथ ना रहूं? लेकिन इसकी वजह से काटोरी निका का पारा हाई हो चुका था। दूसरी तरफ विन पूछता, तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? अगर तुम कुछ जानती हो तो क्या? उसकी बात को वहीं काटते हुए काटोरी निका उसे एक जगह पर अकेला बुलाती है। फिर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काटोरी निका विन से कह रही थी, वह अपने आप को क्या समझती है? विन, तुम सच में उसे नहीं जानते है ना? वह तुम्हारा नाम पहले से ही जानती थी, भले ही तुम अभी अभी मिले हो। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वह सस्पिशियस है। मुझे यकीन है कि वह कुछ करने की प्लानिंग बना रही है। जो सुनकर विन कहता, केवल मैं? जिस पर काटोरी निका बताती, केवल क्या? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन निराश हो जाता है, जो देखकर काटोरी निका उससे माफी मांगने लगी। बस मुझे चिंता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया, इसलिए उसकी चिंता मत करो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कैंपिंग ट्रिप का मजा लेना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विन हमें कुछ परेशान दिख रहा था। तभी यहाँ सीन कट हुआ और दूसरी तरफ काटोरी निका अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जहाँ पर वो अपने व्यूअर से कहती, अरे हाँ, आज हम कैंपिंग की साइट पर हैं। उसी की साइड में कृष्णा विन से कहती, मास्टर विन प्लीज यहाँ पर नजर डालो। ये बात को सुनकर विन भी कृष्णा के पास आ जाता है, लेकिन काटोरी निका अपनी लाइव स्ट्रीम को छोड़कर उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर कृष्णा विन को उस फूल के बारे में बताते हुए कहती है, ये फूल है? उसी वक्त काटोरी निका ने कहा, विन क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जिस पर विन एग्री था। तभी वो कृष्णा से कहता, माफ करना, मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करूंगा। विन ने ऐसा क्यों कहा वो हमें अभी पता चलेगा। ये कहने के बाद विन काटोरी निका के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद कृष्णा का चेहरा उतर चुका था। दूसरी तरफ काटोरी निका विन से कह रही थी, क्या मैं तुमसे बर्तन धोने के लिए कह सकती हूँ? वे सभी यहाँ पर है, माफ करना, लेकिन मैं फिल्मिंग और बाकी काम में व्यस्त हूँ। जिसका जवाब देते हुए विन ने कहा, चिंता मत करो, मैं समझ गया। ये बात को सुनकर काटोरी निका उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। उसके ये कहते ही विन वो बर्तन लेने के साथ धोने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद काटोरी निका अपने मन में कहती, चाहे कुछ भी हो, मुझे विन को उस औरत से बचाना होगा। असल में वो विन से दूर रखना चाहती है क्योंकि वो उससे जेलस है। बचाना तो बस एक बहाना है। दूसरी तरफ विन ने बर्तन धोकर रख दिए थे। और गाइस कमेंट में सच सच बता देना कि बर्तन किस किस को धोने आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये काम डेली करता हूँ। तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाती है, जो उससे कह रही थी, देखो मैंने उन फूलों से इसे बनाया है जो मैंने तुमको पहले दिखाए थे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जिसको विन लेते हुए कहता है, वाह ये काफी सुंदर है, यह किस तरह का फूल है? जिस बात पर कृष्णा उसको बताने लगी, क्या तुम प्लीज इसे खुद याद करने की कोशिश कर सकते हो? जिस पर विन भी याद करने की कोशिश करने लगता है, पर कबाब में हड्डी बनते हुए वहाँ पर रीका आ गई, जो विन को सब्जियां धोने को कह रही थी। ये सुनकर विन सब्जियां धोने के लिए मान जाता है, लेकिन इसकी वजह से कृष्णा को काफी बुरा लग रहा था। साथ ही साथ काटोरी निका कृष्णा के सामने उसको चिढ़ाने भी लगी, पर कृष्णा हार न मानते हुए विन से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर काटोरी निका उसको विन से बात करने का मौका भी नहीं देती और बहाना ये था कि उसकी उंगली कट गई है। दूसरी बार कृष्णा विन से फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त काटोरी निका की आवाज आती है, जो विन से आग लगाने को कह रही थी। तभी विन ने कहा, हाँ समझ गया, मैं अभी आया। और इस बार भी कृष्णा विन से बात नहीं कर पाती। तीसरी बार कृष्णा विन से कही, क्या तुम इस धागे को अपनी उंगली के चारों ओर लपेट सकते हो? और वो आगे कुछ कह पाती, तभी काटोरी निका विन से कही, विन मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। उसकी इस बात को सुनकर विन फिर से चला गया। इतना सहने के बाद भी कृष्णा काटोरी निका को कुछ भी नहीं कहती और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। यहाँ तक कि उनका खाना बनकर भी तैयार हो चुका था और विन वहाँ पर अकेला खड़ा था। जिस चीज का मौका पाकर कृष्णा विन से कहती है, लगता है तुम्हारा दिन काफी लंबा रहा मास्टर विन, तुम अंदर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं करी का ध्यान रखूंगी। अरे लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, असल में खाना तो अब बनना शुरू हुआ है। उसकी बात को सुनकर विन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। इसे अभी थोड़ी देर और पकाने की जरूरत है। इसी के साथ विन आराम करने के लिए चला जाता है क्योंकि उस लड़की ने विन को पूरा दिन नचा दिया। दूसरी तरफ रिका काफी मजे से लाइव स्ट्रीम करते हुए कह रही थी, एक बार जब सूरज डूब जाएगा तो आखिर में हमारे प्यारे तारों से भरी आसमान में लाइव स्ट्रीम देखने का समय आ जाएगा। बस थोड़ा सा और इंतजार करो और इसी के साथ आप सभी से बाद में मुलाकात होगी। और उसकी लाइव स्ट्रीम में हम क्रिस्टा को भी देख पाते हैं। क्रिस्टा को अपनी लाइव स्ट्रीम में देखकर वो उसे बंद करने के बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अगले सीन में काटोरिनिका क्रिस्टा से कह रही थी, तुमने वहाँ पर क्या रखा? जिस पर क्रिस्टा पूछती, तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनकर काटोरिनिका भड़कते हुए कहती है, पागल मत बनो, मैंने देखा है। उनके झगड़े की वजह से विन की नींद खराब हो जाती है। फिर वो बाहर जाकर पूछता, क्या हुआ तुम दोनों को? तभी काटोरिनिका ने कहा, उसने खाने में कुछ गिरा दिया है, मैं यह साबित कर सकती हूँ। लेकिन जब उसने खाना चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। पर जब विन ने उस चीज को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके अंदर ऑक्टोपस बाइनर था जो विन को काफी ज्यादा पसंद है। उसको खुश देखकर क्रिस्टा कौन कहती है, मुझे पता है यह तुम्हें काफी पसंद है। जबकि काटोरिनिका काफी हैरान होते हुए कहने लगी, तुम्हें कैसे पता है कि विन को क्या पसंद है? जिसका जवाब देते हुए क्रिस्टा कही, जहाँ तक मास्टर विन की बात है तो मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काटोरिनिका कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी नीचे से आवाज आई, मैं सही था यार, यह वाकई काफी प्यारी है। रिका चलो साथ में फोटो लेते हैं। चलो अभी रिका, तुम भी एक फोटो ले लेना। अपने फैंस को यहाँ देखकर निका लड़खड़ाते हुए उनको बताती, मैं अभी कुछ थोड़ा। दूसरी तरफ विन भी उन्हीं को देख रहा था जहाँ पर रिका अपनी फोटो खिंचवा रही थी। तभी क्रिस्टा करी को सर्व करते हुए कहती है, यह लीजिए मास्टर विन, इसका स्वाद काफी अच्छा है। इसमें ऑक्टोपस विनर्स भी है, लेकिन इससे विन ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। उसी वक्त विन ने क्रिस्टा से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे क्या पसंद है? उसकी इस बात पर क्रिस्टा स्माइल करते हुए बताती है, क्या तुम्हारे पास एक पल होगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुमको काफी जरूरी बात बतानी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन एकदम खामोश हो चुका था, पर उसने निका की बातों को याद किया। एक खूबसूरत तारों से भरी आसमान के नीचे लाइव स्ट्रीम करना एक सपने की तरह होगा। बेहतर होगा कि तुम इसे देखो। दूसरी तरफ निका के फैंस ने उसकी फोटो खींच ली थी, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाने के साथ वे लोग उसकी स्ट्रीम के लिए शुभकामनाएं करते हैं। साथ ही साथ निका भी उनको अलविदा कर रही थी। लेकिन जब वो ऊपर गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर रात हो चुकी और जंगल में वो दोनों कहीं जा रहे थे। जाते समय विन अपने मन में सोच रहा था, क्या वह सचमुच मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानती है और वह मुझसे क्या कहना चाहती है? फिर हम एक चट्टान को देखते हैं जिस पर सीमित लिखा था, लेकिन वहाँ की जगह का सीन खूबसूरत से कम नहीं था। इसी के साथ क्रिस्टा भी विन को यह नजारा देखने को कहती। तभी विन ने ऊपर देखा और इस नजारे को देखकर विन उसी में खो गया। दूसरी तरफ निका ने अपनी लाइव स्ट्रीम को शुरू कर दिया था, जहां पर वो अपने व्यूअर्स से कह रही थी, हेलो गाइस, यह खूबसूरत नजारे को देखो, चारों ओर मुस्कुराते हुए तारे, और यह निका की लाइव स्ट्रीम का समय है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हो? आज रात की स्ट्रीम आपके लिए एक वंडरफुल जगह से आ रही है जिसे हेवन इन द स्काई कहा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर निका के फैंस भी थे जो उसको हाई कर रहे थे, जो देखकर वो उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर निका अपने व्यूअर्स को बताती, स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सभी लोग आए, हम सब मिलकर अच्छा समय बिताए। साथ ही साथ वो विन के बारे में ही सोच रही थी। अगले सीन में क्रिस्टा इस खूबसूरत नजारे को देखकर विन से कहती, क्या ये खूबसूरत नहीं है? जिसका जवाब देते हुए विन कहने लगा, हाँ यह अमेजिंग लग रहा है। जिस पर क्रिस्टा बताती, क्या इससे कोई यादें ताजा हो गई मास्टर विन? पर विन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे देखकर क्रिस्टा कही, बेल फ्लावर का मुकुट, वह खाना बनाना, मेरे लिए यह सभी यादें अनमोल हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बनाई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को काफी पछतावा हो रहा था क्योंकि वो क्रिस्टा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी क्रिस्टा ने कहा, बिल्कुल पहले की तरह इस खूबसूरत तारों से भरे आसमान के नीचे, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन काफी हैरान हो चुका था क्योंकि उसने सीधे विन को प्रपोज कर दिया। उसके हैरान हुए चेहरे को देखकर क्रिस्टा बड़े प्यार से विन को बताती, मैं चाहती थी कि तुम उन दिनों को याद रखो जो हमने एक साथ बिताए हैं। इसी के साथ क्रिस्टा विन के जवाब का इंतजार
कर रही थी और विन काफी देर सोचने के बाद कहा, माफ करो, मुझे अभी भी एक भी बात याद नहीं है। इस जवाब को सुनकर उन प्यारी सी आंखों में आंसू आ गए, पर वो विन को यह नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। उसको वहाँ से ऐसे जाता देखकर विन भी उसके पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में नीका के फैंस फिर से उसको अलविदा कर रहे थे, साथ ही साथ नीका भी उनका शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ वो एकदम से शांत होते हुए कही, मुझे विन को ढूंढना होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर विन की तरफ आ जाता है, जो भागते भागते रोड की तरफ आ चुका था, पर वो हाफते हुए क्रिस्टा से कह रहा था, क्रिस्टा मेरा इंतजार करना प्लीज। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस्टा एकदम से रुक जाती है, जो देखकर विन उसके पास जाते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ, मेरा मतलब है यह तुमको भी चिंता में डाल देता है। तभी क्रिस्टा ने कहा, मैं समझाती हूँ मास्टर विन, तुम इस दुनिया के इंसान नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ, रुको तुम्हारा क्या मतलब है। उसी वक्त विन को क्रिस्टा की एक झलक अपनी यादों में दिखती है और ये सब देखकर विन और भी ज्यादा हैरान हो गया। तभी क्रिस्टा उससे कही, मास्टर विन मैं तुमसे सिफारिश करती हूँ, प्लीज सावधान रहो वरना इस दर पर तुम मारे जाओगे। उसका ये कहना ही था, तभी अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर विन कहता, क्रिस्टा तुम्हें क्या हुआ। लेकिन जब विन ने क्रिस्टा को देखा तो वो काफी डर गया, क्योंकि क्रिस्टा दर्द से कतरा रही थी। दूसरी तरफ निका विन की तलाश करते हुए बोलती, अरे यार विन कहाँ भाग गया। तभी उसको अचानक विन मिल जाता है। वहाँ पर क्रिस्टा विन का हाथ पकड़ते हुए अपने सीने से लगा देती है, फिर वो उसके सीने से जा लगी। इस बार विन उसको खुद से दूर भी नहीं करता, पर वहाँ के इस मंजर को देखकर निका को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन क्रिस्टा बुरी हालत में भी विन से कहती है, अगर 1 मिनट के लिए भी मास्टर विन, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज जान लो कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। अगर एक बात है मैं तुमसे ना भूलने के लिए कहती हूँ तो प्लीज यही है। उसकी इस बात को विन बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसी वक्त विन को एक आवाज आई जो उससे कह रही थी, यह याद करो, यह याद करो, याद करो। इसी के साथ विन डरते हुए उठ जाता है, लेकिन वो दोबारा से उसी आवाज को सुनकर काफी हैरान था। जिसके बाद विन निका के बेडरूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर निका बड़े आराम से सो रही थी, पर वहाँ पर क्रिस्टा नहीं थी। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टा उस पोर्टल के पास आ जाती है और उस पोर्टल को बड़े ध्यान से देखने के साथ उसके अंदर चली गई। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उनके कैंपिंग वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिनर कर रहे थे। पर निका का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। साथ ही साथ वहाँ के सारे लोग एकदम चुप थे। अगले सीन में विन किसी का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर वो बंदा बताता, वैसे सर क्या आप ठीक हैं? आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हुआ था? अगर हाँ तो इसकी जांच करो। टेस्ट ऑफ करेज का साउंड कैसा लग रहा है? हम वास्तव में आज इसकी होस्टिंग कर रहे हैं और उस चिंगारी को वापस लाने के लिए इससे कुछ बेहतर नहीं होगा। उसकी ये बात को सुनकर विन परेशान हो चुका था। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर विन उन दोनों से कह रहा था और यह इसकी समरी है, जिस बात पर क्रिस्टा काफी खुश होने के साथ बताती, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कहीं भी जाने में काफी खुशी होगी। तभी निका ने कहा, सचमुच में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उस तरह की चीजों में अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें पता है। उसी बीच क्रिस्टा बोलती, अरे तो फिर तुम कैबिन देख रही होंगे। जिसका जवाब देते हुए निका कही, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जा रही। उन दोनों के झगड़े को देखकर विन निका से माफी मांगते हुए कहा, कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी स्ट्रीम को मिस करने के लिए। उसकी ये बात को सुनकर निका कही, यह ठीक है, लेकिन एक बार जब हम वहाँ से वापस आ जाएंगे तो हमें घूमना होगा, ठीक है? जिस पर विन एग्री करने के साथ कहा, हाँ हाँ यह वादा रहा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर टेस्ट ऑफ करेज मीटिंग स्पॉट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वही बंदा उन सबको रूल बताते हुए कह रहा था, रूल एकदम सिंपल है, 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बनाए और गोल पर फोकस कीजिए। प्लीज हमारे द्वारा दिए गए मैप को फॉलो करते हुए मार्क लोकेशन की तरफ जाएं। वहाँ तुमको एक तालिस्मान मिलेगा और प्लीज इसे अपने साथ ले जाएं। यह सबूत के रूप में कि तुम उस जगह पर गए हो। और इतना सब कुछ कहने के बाद हर एक ग्रुप एक दूसरे से 2 मिनट के डिफरेंस से शुरू होगा। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर निका खामोश दिख रही थी। दूसरी तरफ वो बंदा उन लोगों से कह रहा था, अगले ग्रुप में तुम शुरू करने के लिए आजाद हो। तभी पीछे से एक बंदा
उनके ग्रुप को देखते हुए बोल रहा था, अरे जरा उस लड़के को देखो, लगता है इसमें कोई ना कोई तो खास बात है। दोनों हाथों में एक एक प्यारी सी चीज, उससे मुझे जलन हो रही है। जिसके बाद हम फ्लेम बॉल को देखते हैं और उसमें से एक समुराई आते के साथ एक कपल को डराने लगा, जिससे उन कपल की चीखें निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम विन के ग्रुप को देखते हैं जो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर निका विन को पकड़ी हुई थी क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन विन उससे कहता, निका क्या तुम्हें पता है? जिस पर निका कही, अगर मैं ऐसे ही रहूं तो यह ठीक है। उसी वक्त एक भूत मंडराते हुए उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर निका काफी ज्यादा डर जाती है। उसको यूं डरता देखकर विन निका को समझाते हुए कहा, अरे निका चलो अब यह ठीक है। पर बातों ही बातों में उसने निका का हाथ थाम लिया, जिसको थामने के साथ विन को विजन आने लगते हैं, जहाँ पर क्रिस्टा ने उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ा था। साथ ही साथ वो उसकी बाहों में भी थी, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, तुम्हारा हाथ काफी गर्म है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निका हैरान होते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसका ये कहना ही था, तभी वहाँ पर भूत की टोली आ जाती है, जो देखकर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर निका की हवा टाइट हो चुकी थी, साथ ही साथ वो वहाँ से डरते हुए भाग गई, जिसके पीछे पीछे विन भी चला गया। दूसरी तरफ एक भूत दूसरे भूत से कह रहा होगा, अरे यार तुमने एक लड़की को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। यहाँ तक कि क्रिस्टा धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगी, पर निका भाग भाग कर गिर जाती है, जिसे देखकर विन कहा, ओए निका क्या तुम ठीक हो? जिस पर निका एग्री थी, पर विन उसको खड़ा करते हुए बताता, मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर निका खड़ी होने के साथ कहती, मुझे लगता है मेरा एंकल मुड़ गया है, मेरा मतलब सब ठीक है। उसकी ये बात को सुनकर विन तुरंत उसको अपने कंधे पर उठा लेता है। साथ ही साथ वो कहा, चलो वापस चलकर तुम्हारे पैर का इलाज करते हैं, ठीक है? उन दोनों को एक साथ देखकर क्रिस्टा काफी चुप हो चुकी थी। उसी वक्त वो किसी के कंट्रोल में आते हुए बोली, जैसा आपका आदेश हो। तभी विन ने पूछा, तुमने कुछ कहा? पर वहाँ पर क्रिस्टा दिख नहीं रही थी, जिसे देखकर निका कहने लगी, क्या वह पीछे छूट गई? अगले सीन में हम तीन छोकरों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, वैसे हम कहाँ पर है? मुझे से मत पूछो, मैं पहली बार खुद यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं सही हूँ तो श्राइन तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। अरे ये रहा रास्ता। जिसके बाद वो उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। अगले सीन में विन क्रिस्टा की तलाश कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर विन कहता है, क्या यह चीज सचमुच इतनी खतरनाक है? दूसरी तरफ हम उन बंदों की टॉर्च को देखते हैं, जिस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पर पोर्टल भी था। फिर हम पोर्टल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक मोस्टर दूसरे मोस्टर को खाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोस्टर उस मोस्टर को ही खा जाता है और उनके पास से क्रिस्टा गुजरते हुए किसी के पास चली जाती है, जो उससे कह रहा था, तुम किस लिए रुकी हो? उस किराफुटा विन तुमको जल्दी करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। जिस पर क्रिस्टा एग्री करने के साथ कही, जैसा आपका आदेश हो। नेक्स्ट सीन में विन बस आगे ही बढ़ता जा रहा था और उसके कंधे पर निका काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी उसने कुछ देखा, जिसको वो विन को बताने लगती है, वहाँ पर क्रिस्टा थी। पर जब उसने टॉर्च मारी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर कैंपिंग वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर निका विन को बता रही थी कि मैंने सचमुच उसे देखा। वो बात को सुनकर विन कहा, क्या तुमको लगता है कि तुमने इसकी इमेजिनेशन नहीं की थी? जिस पर एग्री करने के साथ निका का कहना है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वह वही थी। तभी विन बताता, मेरा मतलब है यह सच है कि क्रिस्टा हमारे साथ नहीं थी। पर निका डरते हुए बोलती, सुनो, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उससे दूर रहो, मुझे यकीन है कि वह बैड न्यूज है। जिसके बाद हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर निका ने क्रिस्टा को देखा था और वहाँ पर क्रिस्टा के हाथ में एक वेपन होने के साथ उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और वो एक इवल स्माइल के साथ उन्हीं की तरफ देख रही थी। निका को खामोश देखकर विन कहता, निका क्या तुम ठीक हो? लेकिन निका वो सोचकर काफी डर चुकी थी। पर वो विन से कहती है, सुनो विन, वह लड़की वास्तव में है कौन? उसकी ये बात को सुनकर विन के पसीने आने लगे। और आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।